जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। भाई जब श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म हैं तो सभी उन्हें क्यों नहीं मानते? संसार का हर एक एक व्यक्ति उन्हें क्यों नहीं मानता? सभी लोगों के माइंड में एक ही बार प्रश्न तो आता ही है ना कि जब यार तुम हिंदू ये कहते हो, सनातन तुम्हारी गीता ये कहती है कि पर ब्रह्म तो केवल श्री कृष्ण ही है, परमात्मा तो श्री कृष्ण ही है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराद गोविंद सर्व कारण कारणम, जिससे ब्रह्मदेव स्वयं कहते हैं, तो सभी के सभी क्यों नहीं मानते हैं श्री कृष्ण जी को परमात्मा? इवन दूसरे जो मजहब वाले हैं वो तो छोड़ो, सारे के सारे हिंदू भी नहीं मानते। तो ऐसा क्यों है? तो उनके लिए मैं ये बताऊं, श्री कृष्ण जी ने क्या कहा है। न हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृतम मूढ़ोयम नाभिजयतन लोको मामजव्यहम। श्री कृष्ण जी कहते हैं मैंने योग माया से खुद को ढक रखा है, इसलिए मूर्ख और अज्ञानी मुझे नहीं मानता। अब प्रश्न ये उठता है कि सब क्यों नहीं माने? भाई ये जरूरी तो नहीं कि सबके सब परमात्मा को मान सकते हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में तो पता नहीं कितने ही पंथ बन चुके हैं। वैसे हैं तो सारे पंथ ही, सनातन धर्म तो एक ही है, केवल सनातन। पर हमारे हिंदू सनातन धर्म में कईयों पंथ बन चुके हैं। कोई निराकार परम ब्रह्म को मान रहा है, कोई किसको मान रहा है, कोई किसको मान रहा है, और अजीब अजीब के वो तर्क हमको देते हैं, बिना लॉजिक के वो तर्क देते हैं कि नहीं श्री कृष्ण जी तो भगवान नहीं है, ये है न वो है, ऐसे ऐसे कुछ भी तर्क देते हैं। कोई कहता है कि नहीं श्री कृष्ण तो राजा थे और बस फिर वो तो चले गए। इस तरह के अजीब अजीब के सभी के तर्क होते हैं कि जन्म मरण होता है, जबकि श्री कृष्ण जी ने खुद गीता में कहा है कि मैं सभी के जन्मों को जानता हूँ पर मुझे कोई नहीं जानता। मैं हर व्यक्ति के जन्म, अर्जुन को स्वयं उन्होंने कहा कि तेरे जितने जन्म हुए हैं मैं तेरे सारे जन्मों को जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। मैं ही वेद हूँ, मैं ही वेदांत हूँ। तो मतलब ये नहीं कि कोई माने या ना माने, हम मानते हैं या नहीं मानते, हमें ये डिसाइड करना चाहिए। अब लोगों का ये होता है कि वो किसी पंथ में जा रहा है और वो बड़ा पैसे वाला और धनी व्यक्ति हो चुका है वो, तो श्री कृष्ण जी इसके लिए भी कहते हैं कि आपको जो भी देना होता है वो सिर्फ मैं ही देता हूँ, मेरे अतिरिक्त आपको कोई कुछ दे ही नहीं सकता, और आपके कर्मों का हिसाब ही जो होता है वही देता है। यानी अगर कोई पैसे वाला है तो उसके पूर्व जन्म के कारणों के कारण वो पैसा है, ना कि इस जन्म के कारण है। किसी की अगर सुंदर पत्नी उसको मिली है तो पूर्व जन्म के कारण उसको मिली है। किसी को अच्छी संतान मिली है तो पूर्व जन्म के कारण उसको मिली है। माता पिता अच्छा मिले हैं, पुत्र अच्छा मिला है तो पूर्व जन्म के कारणों के कारण ही मिला है, ना कि पर्टिकुलर इस जन्म के कारण उससे मिला। ये श्री कृष्ण जी ने स्पष्ट कहा है कि मैं ही देने वाला हूं, मेरे अतिरिक्त आपको कोई नहीं दे सकता है, केवल श्री कृष्ण ही दे सकता। अब जो ये बोलते हैं कि हमें किसी पर्टिकुलर बाबा या किसी व्यक्ति ने दिया है, तो ये बात झूठी तर्क वाली है। तो यहाँ आके उसकी भक्ति थोड़ी ऊपर नीचे होना शुरू हो जाती है, क्योंकि पैसे को लेकर सब ऐसे भागते हैं, अच्छी लाइफ को लेकर ऐसे भागते हैं कि यार देखो वो तो कभी पूजा पाठ ही नहीं करता, कभी धूप बत्ती नहीं लगाता, कभी भगवान का नाम नहीं लेता, फिर भी बहुत पैसे वाला है। वो शराब पीता है, मांस खाता है, फिर भी बहुत पैसे वाला है। हाँ तो हो सकता है ना, इसमें क्या हुआ? पूरे चाइना कितने पैसे वाला है, वो सब मांस खाते हैं, फिर उससे क्या होता है? तो ये तो आपके पूर्व जन्म के कर्म होते हैं जो इस बार मिलते हैं, अगले जन्म में उनकी हालत ख़राब होने वाली होती है। तो आपको इस चीज़ पर बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है, सामने वाला माने या ना माने उससे कोई मतलब नहीं है। श्री कृष्ण पर ब्रह्म है तो पर ब्रह्म है। हमारी सनातन संस्कृति में स्पष्ट है कि श्री कृष्ण ही परमात्मा है, उनके अतिरिक्त कोई है ही नहीं। अगर आप उसे मानते हैं तो आपकी लाइफ में जो भविष्य, आपका जो अगला जन्म होगा, या तो आपको मोक्ष मिलेगा अगर अच्छी भक्ति करेंगे, और नहीं तो अच्छा जन्म, अगला जन्म अच्छा मिलेगा। और अगर आप नहीं भी मानते तो फिर आपको आपके कर्मों का फल ही मिलने वाला है। तो हमें ये दूसरे को नहीं मनाना है कि भाई तू भी कृष्ण को मान लो, तुम भी कृष्ण को मान लो। हमें उससे कोई लेना देने नहीं है, वो माने या ना माने। जिनकी बुद्धि माया द्वारा बन चुकी है वो कभी श्री कृष्ण को नहीं मानेंगे। आप इस चीज़ को लिख लीजिए, क्योंकि श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, पर जो सच्चा सनातनी होगा, सच्चा हिंदू होगा, वो कृष्ण के सिवा किसी को नहीं मानेगा, राम के सिवा किसी को नहीं मानेगा, और बाकी सब भटकेंगे। क्योंकि एक चीज़ का लॉजिक आप खुद देख लीजिए, भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को नहीं समझा पाए, तो आप और मैं भगवान श्री कृष्ण से बड़े हो गए क्या, जो बिन मायावादी लोगों को समझा पाएंगे? दूसरा, चारों वेदों के ज्ञाता हमारे प्रभु श्री राम जी के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी, वो रावण को नहीं समझा पाए कि देख लो कि श्री राम ही परमात्मा है, आप मान लीजिए उन्हें, तीनों लोकों के स्वामी श्री राम जी हैं, आप मान लीजिए। तो हनुमान जी रावण को नहीं समझा पाए, तो हम इन मायावादी लोगों को समझा पाएंगे क्या?
नहीं समझा सकते इनको, समझना इनका संभव ही नहीं है। जो हनुमान जी नहीं समझा पाए, श्री कृष्ण जी नहीं समझा पाए, परमात्मा खुद समझा नहीं पा रहे, तो हम आम मनुष्य जिनकी कोई वक़्त ही नहीं है, जो कुछ है ही नहीं, धूल ही नहीं है, तो हम इन्हें कैसे समझा सकते हैं? हम इन्हें नहीं समझा सकते। हमें इन्हें नहीं समझाना, हमें तो खुद को ही समझना है। हमें ना गलत आचरण करने हैं, हमें सभी नशों से दूर रहना है, चाय, कॉफ़ी, लहसुन, प्याज, मैदे से बनी सारी चीज़ें, इन चीज़ों से दूर रहना है और हमें हमेशा श्री कृष्ण, श्री राम जी का ही नाम लेते रहना है, हमेशा महामंत्र का जाप करना है और भगवान श्री कृष्ण को मानना है। और जो सच्चा सनातनी होगा, वो तो श्री कृष्ण को ही मानेगा। दूसरे लोगों से मनाने से हमें मतलब नहीं, हमें तो खुद को मानना है और उन्हीं को मानना है, खुद को मना के उन्हीं को मानना है। इसके अतिरिक्त नहीं मानना। दूसरे तो किसी को नहीं मानने वाले, क्योंकि इतने सारे पंथ आ चुके हैं, नहीं मानेंगे। ठीक है प्रभु जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।